everyone, my name is Nupur and today my topic is type of market player और traders। अगर हम traders और market players की बात करते हैं तो ये वो पर्सन होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के परचेज और सेल के गैप के बीच से प्रॉफिट या लॉस को अर्न करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्लेयर्स और ट्रेडर्स की, तो इसमें क्या होता है कि कुछ 3 टाइप के ट्रेडर्स देखे जाते हैं या मार्केट प्लेयर्स देखे जाते हैं। सो पहला अगर हम बात करते हैं हेजर्स की, हेजर्स कौन होते हैं? सपोज दैट एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। इन दोनों ने मिस्टर ए जो है वो वीट क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं और मिस्टर बी जो है उनकी एक बेकरी फॉर्म है। ये दोनों आपस में डेली बेस पे या फिर मंथली क्वार्टरली बेस पे वीट का जो है वो बाय और सेल करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें लगा, मिस्टर ए को लगा कि हो सकता है कि मेरे वीट की प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ से कम हो जाएगी और इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं 2 महीने बाद मौसम को देखते हुए कहीं वीट की प्राइस 50 रुपीज़ से बढ़ ना जाए। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट मिस्टर ए और बी दोनों को इस बात का डर है कि कहीं उन्हें लॉस ना हो जाए। तो इसके बेस पे मिस्टर ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम आज से 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद किसी भी पर्टिकुलर डेट या टाइम पे एक सिक्योरिटी वीट को परचेस करेंगे और 50 रुपीज़ पे ही परचेस करेंगे। मार्केट में वो प्राइस कितना भी हो, हमने उसे 50 रुपीज़ पे ही परचेस करना। और इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट तो सेल किया कि हाँ ठीक है, हम 50 रुपीज़ में बेचने को तैयार हैं। और मिस्टर बी जो है वो इस बात के लिए रेडी हो गए कि ठीक है, हम 50 रुपीज़ में ही आपसे परचेस करेंगे और इन्होंने कहा कि हम सेल करेंगे। तो ये जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हेजर्स। इनका मेन मोटिव होता है हेज करना अपने रिस्क को। सो अगर हम इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होता है। इन्हें रिस्क के बारे में पहले से कुछ ना कुछ एक आइडिया रहता है। इनका जो मेन मोटिव होता है टू रिड्यूस द रिस्क होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तभी एक है मिस्टर जेड, सपोज दैट एक मिस्टर जेड आते हैं। वो कहते हैं अरे ये दोनों तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस 50 रुपीज़ से कम होगी, इन्हें लग रहा है 50 रुपीज़ से बढ़ेगी। बट ये जो मिस्टर जेड है इन्हें ये पूरी तरह से लगता है कि नहीं, जो प्राइस ऑफ वीट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगा, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट से, लाइक अगर वो 50 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि 3 महीने बाद जो है उस वीट की प्राइस 70 to 80 रुपीज़ तक भी बढ़ सकती है। तो ये जाएंगे मिस्टर ए के पास और उनसे कहेंगे कि आप मुझे जो वीट आप 50 रुपीज़ का मिस्टर बी को सेल कर रहे थे, आप उन्हें ना सेल करके आप मुझे सेल कर दीजिएगा। तो इनको तो क्या, इन्हें तो अपना रिस्क रिड्यूस करना था। इन्हें तो ये डर है कि इनका जो वीट का प्राइस है वो 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ या कम ना हो जाए। बट इनको तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इनका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा होगा। तो ये रेडी हो जाते हैं, ठीक है अगर मिस्टर बी नहीं आएंगे तो आप ही परचेस कर लेना। सो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फ्रॉम ए साइड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय फ्रॉम बी साइड। तो ये जो अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट में 3 महीने बाद जो वीट का प्राइस है वो 70 to 80 रुपीज़ हो जाएगा, तो ये ए से 50 रुपीज़ का परचेज करके 80 रुपीज़ का मार्केट में सेल कर देंगे। सो जो मिस्टर जेड है ये कौन से ट्रेडर्स होते हैं? इनको हम लोग स्पेकुलेटर्स कहते हैं, जो कि प्राइस एक्सपेक्टेशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हेजर्स से या फिर किसी भी पर्सन से, पार्टी से, और वो उस वो दोनों के गैप के बीच का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। सो इनका कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता, इनकी कोई बेकरी फॉर्म नहीं थी। सो इनको कोई ऐसा नहीं था कि इनको कोई लॉस होने वाला, उन्होंने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया। जो हेजर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इनका कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता है।
सो बेसिकली इनका मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ प्राइस विल हाई। और लॉस की पॉसिबिलिटी होती हो सकता है कि मार्केट में जो पर्टिकुलर वीट है वो कम होकर 30 रुपीज़ में हो जाए, तो इन्हें फिर भी वो वीट खरीदना पड़ेगा। सो ये होते हैं हमारे स्पेकुलेटर्स। अब अगर हम बात करते हैं एक थर्ड पर्सन की, सपोज दैट मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स है, ये क्या है, इनका जो पहुंच है वो ओवरऑल मार्केट में है इनके, या हम लोग कह सकते हैं कि इनके बहुत सारे लोग हैं, एजेंट्स हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। सपोज दैट ये बेकरी फर्म जो थी वो थी यूपी में, और ये बेकरी फर्म, यहाँ पे एक और बेकरी फर्म है दिल्ली में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि अरे सेम टाइम पे यहाँ पर जो यूपी में 50 रुपीज़ में वीट सेल हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो सपोज़ 50 रुपीज़ से ज़्यादा, लाइक 60 या 70 रुपीज़ में सेल हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये मिस्टर ए के पास जाएंगे कि आप मुझे 50 रुपीज़ का वीट दे दो। मतलब ये जो है पर्टिकुलर मिस्टर एक्स वो ए से जाएंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करेंगे, और बेकरी फर्म जो है दिल्ली में उससे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करेंगे। और ये कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप जो 60 रुपीज़ की वीट इनसे परचेस करते थे, आप वो वीट हमसे परचेस कर लो। सो बेसिकली क्या होता है कि इन ऐसे ट्रेडर्स को हम आर्बिट्रेजर्स कहते हैं। आर्बिट्रेजर्स वो पर्सन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दोनों करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में या फिर पर्टिकुलर मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस चल रहा है उसमें उस प्राइस डिफरेंस से पैसे अर्न करना। सो अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं तो नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, कोई इनका जो जोखिम नहीं होता है। टू अर्न द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिफरेंसेस और मिस प्राइसिंग, एक पर्टिकुलर जगह पे दो अलग अलग प्राइस गैप को देखकर उसके प्रॉफिट्स को कमाना होता है। और नो लॉस नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या होता है कि जब एक दो अलग अलग मार्केट में उन्हें पता है कि वो यहाँ से 50 का लेके 60 या 80 का सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो बेसिकली हमारे 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। पहला होता है हेजर्स, दूसरा होता है स्पेकुलेटर, तीसरा होता है आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स वो होते हैं जो अपने लॉस और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो फ्यूचर मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो हम उनसे कम में खरीद के फ्यूचर में ज़्यादा में करेंगे और या इनको लॉस होता है। और आर्बिट्रेजर्स वो होते हैं जिनका मेन मोटिव ये होता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट के दो अलग अलग जगहों पर जो प्राइस में चेंज है, उस प्राइस एक जगह से सिक्योरिटीज़ या वीट्स को उठाना और दूसरी जगह उसको सेल करना, और इनको किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है, और इनका जो मेन मोटिव होता है टू अर्न अ प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली ये हमारे 3 टाइप के मार्केट ट्रेडर्स या फिर मार्केट प्लेयर्स होते हैं। सो थैंक यू।